अभी जो कैमरे के पीछे हम लोग जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी चर्चा हो रही थी हमारी, तो उसमें आपने बताया कि ना आपको डायबिटीज़ है, ना आपको हार्ट की कोई बीमारी है, ना किसी तरह की कोई परेशानी है। ऐसी जीवन शैली कैसे? नहीं, ये तो इतनी परेशानियों के बीच में इतने तनाव, इतनी दिक्कतें, इतने फ़ोन कॉल, कैसे मतलब इतना संतुलित जीवन शैली कैसे रख लेते देखिए, हैं? ये दोनों बातें हैं कि हम अपने जीवन में कुछ निश्चित आदतों को ग्रहण कर लें। जी, परेशानियां तो सब तरह की आएगी, रोज आएगी, लेकिन परेशानी के पहले उस परेशानी में आने वाले इस कष्ट का समाधान भी अपने पास होना चाहिए, बिल्कुल। उसके रास्ते पे होना चाहिए। हम सब तरह के जीवन में इसकी आदत डालें। तो जैसे आपको अंतरिक्ष यात्री बनना, तो अंतरिक्ष यात्री की एक ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल। उसके तरह से खाना पीना रहना सहना। आप पानी में लंबे समय तक डाइविंग करना चाहते हैं तो पानी के उसके एक लायक, ट्रेनिंग तो राजनीतिक क्षेत्र में है तो भी अपने मन पे आने के बजाय उसके लायक बन जाएं। लेकिन तो बहुसंख्यक लोग तो कर नहीं पाते हैं ये। मैं सब कहने कहता हूँ, माननीय मोदी जी आदर्श है, गिने चुने लोग हैं, देखिए गिने चुने लोग माननीय हैं। अमित जी आदर्श है। बताओ, उन्हें फिटनेस भी कितनी अच्छी करी और सब चीज़ें चल रही ये है तो और है, सब लेकिन व्यवस्थाओं पे नियंत्रण है। हाँ। तो हमारे लिए है आदर्श, इनको देखकर अपने पीछे पीछे तो चलते रहते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या सुबह से शाम तक में क्या करें? ऐसे क्या देखिए, घरेलू तरीके हैं जिससे आप फिट रह सकें और पूरा आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या को किस तरह से सेट किया जाए कि अंततः आपकी जो फिटनेस है वो बनी रहे? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम रोज़ समय पे खाएं, समय पे सोएं और ख़ास करके अनावश्यक तनाव को कम पालें, कैसे? स्वाध्याय करें, तनाव तो अपने आप प्राणायाम, ही जी, योगासन, ध्यान अपनी रोज़ की आदत डालें। जी। तो जब आप आप तनाव को बाहर कैसे निकालते? सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में युवा पीढ़ी की भी है। देखिए, हम अगर योगासन योग को करेंगे, योग से बहुत चीज़ों का समाधान निकलेगा। आपके शरीर कितने हैं? एक शरीर बाहर का हो सकता है, एक अंदर का हो सकता है। तो 2 ही शरीर हो अंदर सकते हैं। बाहर का अंतर कैसे समझते हैं? भाई अंदर का जो बाह्य शरीर है, एक आंतरिक शरीर यानी मन और एक तन। तो तन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक मन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है कि 2 हिस्से ही हो सकते हैं, कुछ मन के लिए करें, कुछ तन के लिए करें। मैं तो बीच में निकलेगा कुछ। जैसे हमारा क्या है, ये शरीर है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, एक वेद वाक्य है। जैसा हमारा जी, पिंड है वैसे वही ही। संसार है। तो इस संसार की सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ही है। हम इसको जितना चैतन्य करते जाएंगे, जितनी जागृति लाते जाएंगे, उतने चीज़ों को हमको उसका रस भी मिलता जाएगा, उतना आनंद भी मिलता जाएगा और उतना हम अपने ढंग से शरीर की सारी चीज़ों का लाभ भी उठाएंगे जिससे। और इसलिए इसको समझने के लिए हमारे अंदर परमात्मा ने पर्याप्त रूप से वो सब चीज़ें दी है। केवल सेल्फ हमको, एक मैकेनिज्म है जिससे हमको समझ में जैसे आता है। उदाहरण के लिए हम सब बातों को देखते हुए, अभी आपसे पूछा आपके मुंह कितने हैं, अभी आप संकोच मत करना, आप एक बताओगे, मैं आपको 2 बता दूंगा। 2 आपका एक नाभिनाल से, जब माँ के गर्भ में आपकी आत्मा पिंड के रूप में बनते बनते जो आई, तो ये नाभिनाल से हो गया। बिल्कुल। लेकिन यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, जहाँ इंजेक्ट करते हैं वहाँ से दवाई जाती कि नहीं अंदर, केवल हमको एहसास कराएंगे। रोम रोम में आँख से आँख पूछूँ, आँख कितनी है, आप 2 बताओगे। बताएंगे। लेकिन अगर आपको पीठ पे कोई कीड़ा चल रहा है तो आपका हाथ वहाँ क्यों जा रहा है? तो इसका मतलब आपको इसका एहसास है ना। एहसास है। आपके दांत में कचरा लगा तो आप कहाँ देख पाते हो? आप वही जीवान जाती ना जहाँ कचरा है। एग्जैक्टली। तो आपके रोम रोम में वो संवेदनाओं से सब तो दिख रहा है आपको। जी। केवल आप अपनी चेतना तो जागृत करो, तो ये सारी चीज़ों का उत्तर मिल जाएंगे। ये इंटरव्यू रात भर दे सकता हूँ मैं इसमें। ये आपने देखा कि प्राचीन ज्ञान पे किस तरह का कमांड है और साथ में सहजता के साथ जो बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आर्टिकुलेशन करना, चीज़ों का या जानकारियां होना या ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे बता पाना सहजता के साथ ये बहुत टफ है। और यही अगर जो कर जाए वो लीडरशिप कहीं ना कहीं है ना।